भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे का पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान। समय आ गया है कश्मीर के अधिग्रहण कब्जे वाले जमीन पाक भारत में मिलने का। वहीं पहलगाम में जाति पूछकर निर्मम हत्या करने पर पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने को कहा। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर भी बोले पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि फरका बैराज पानी को भी रद्द कर देना चाहिए। अटैक किया है, हत्या किया, यानी 27 को हिंदुओं और एक मुस्लिम को जो मारा है, तो इस पे क्या है? देखिए, जिस प्रकार से पिछले दिनों पहलगाम में जो हृदय विदारक घटना घटी है, ये अचानक निहत्थे पर्यटकों पर जो हमला, ये एक साजिश के तहत, ये पर्यटकों पर हमला नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति और हिंदुत्व पर चोट है। मुझे लग रहा है कि ये प्रहार संपूर्ण देशवासियों पर है। एक बहुत बड़ी चुनौती हमारी केंद्र की सरकार ने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और हमने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि इसका बदला, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा है कि शायद उनको कल्पना नहीं होगी उन आतंकवादियों को सह देने वाला पाकिस्तान, जिस प्रकार से आज पूरा पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा बन गया है। आज पूरी दुनिया भारत के साथ है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे अरब देश के सारे लोगों ने शांति का आह्वान करते हुए और भारत के साथ अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित किया है। और मुझे विश्वास है कि भारत किसी से डरने वाला नहीं। और आदरणीय प्रधानमंत्री इस घिनौने कायरतापन को, जिन्होंने मानवता को पूरी तरह से सर्वसार किया है, ऐसे आतंकवादियों को चुन चुन करके उसका और उन्हें ठिकाना लगाया जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि अब समय आ गया है, यही समय है, सही समय है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, अब पीओके को भी हम जल्द ही सरकार भारत के अंदर मिलाने का काम करेगी। और अब वक्त आ गया है, हम लोग, पूरा देश, पूरा सनातन समाज हम साथ हैं। जिस प्रकार से धर्म पूज करके गोली मारी गई, मैंने पिछले दिनों जो आईबी का पदाधिकारी रहा, जो इसी बिहार का, इसी कैमूर जिला, ये रोहतास जिला का रहने वाला, जिनके पिताजी झारखंड में अभी बसे हुए हैं, मेरी उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत हुई पूरे परिवार के सारे लोगों के साथ, जो हृदय विदारक उन बच्चों के साथ, जिसने कहा कि मेरे पिताजी सबको झुक करके और झुका करके सबको भगा रहे थे और सबको भगा चुके थे। और फिर बच्चों के सामने, उनकी पत्नी के सामने बोला, किस धर्म के हो? और उसने कहा कि मैं हिंदू हूँ, सनातन हूँ। उस पर उसको गोली मार दी गई। लेकिन कांग्रेस का ये भी कहना है कि आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, लेकिन जात कुछ के वहाँ जो अटैक किया गया है हिंदुओं पे, ये कहाँ तक? मैं वही कह रहा हूँ, धर्म और जाति पूछ करके आतंकवादी ये कायरता का जो परिचय दिया है, ये एक साजिश के तहत पाकिस्तान और इस प्रकार के कुछ देश जो आतंकवादियों को सह दे रहे हैं और हिंदुओं के साथ, जहाँ सनातन धर्मावलंबियों के साथ आघात किया जा रहा है, हम इसको कभी बख्शने वाले नहीं हैं। और अब वक्त आ गया है कि पीओके जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उसे भी हम भारत में मिलाएंगे। और पाकिस्तान के, अगर पाकिस्तान नहीं चेता तो बहुत जल्द ही पाकिस्तान के नक्शे भी बदल दिए जाएंगे। पाकिस्तान का मानचित्र दुनिया के मानचित्र से बदल जाएगा और फिर अखंड भारत में ही वो विलीन हो जाएगा। की घटना हिंदुओं पर बांग्लादेश में हुआ, मुर्शिदाबाद में जो बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को
जिस प्रकार से मार रही है, हर प्रकार का दुर्घटना हो रहा है, माँ बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बांग्लादेश में आज तक अभी रुका नहीं है। अब वक्त है कि न केवल पाकिस्तान बल्कि आवश्यकता पड़े तो बांग्लादेश को भी हम सबक सिखाएंगे। अगर बांग्लादेश के लोग हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रोकते हैं तो उन्हें भी सबक सिखाने का। और अभी पानी का जो सिंधु बंटवारा का था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही कड़ा निर्णय और सही निर्णय लिया है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत राष्ट्रहित में निर्णय है। पाकिस्तान को अभी मैं तो चाहूँगा कि फरक्का बराज का जो जल है, जो बंटवारा हुआ है, वो भी भारत के और बिहार के हित में उतना नहीं है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो पानी जा रहा है, अगर बांग्लादेश हिंदुओं पर आक्रमण नहीं रोकती है तो हम फरक्का बराज का भी पानी पर विचार कर सकते हैं। और फरक्का बराज के पानी को भी हम, बांग्लादेश जो जा रहा है उस पर भी अब फिर से विचार किया जा सकता है। कांग्रेस का ये भी